निहारिका और दिशा सौतेली बहनें थीं। निहारिका बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और अपने कॉलेज में हर डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी। हर कोई उसे अपने ग्रुप में लीड डांसर बनाना चाहता था। दिशा भी बहुत अच्छी डांसर थी, लेकिन ना ही वो अट्रैक्टिव थी और ना ही स्टाइलिश, इसलिए सब उसे अवॉइड करते थे। कोई उसे अपने ग्रुप में शामिल करना तो दूर, उसका डांस देखना भी नहीं चाहता था। एक बार वो एक कॉलेज के डांस कंपटीशन के लिए ऑडिशन देने गई। बहुत हिम्मत जुटाकर वो यहाँ तक आई थी, लेकिन निहारिका और उसके दोस्तों ने ऑडिशन से पहले ही उसका बहुत मजाक उड़ाया। दिशा रोते हुए वहां से चली गई। घर जाने के बाद उसने खाना भी नहीं खाया। शाम तक दिशा को इस तरह उदास देखकर उसकी दादी को उसकी चिंता होने लगी। उसकी माँ की बचपन में ही मौत हो गई थी। उसके बाद से उसकी दादी ही उसका ख्याल रखती थी। वो दिशा के कमरे में पहुंची तो देखा दिशा की आंखों में आंसू थे। उसकी दादी ने दिशा को सीने से लगाते हुए कहा, क्या हुआ मेरी राजकुमारी को? दिशा ने उदास होते हुए कहा, मैं भी डांस करना चाहती हूँ, दोस्त बनाना चाहती हूँ, लेकिन कोई भी मेरी जैसी बुरे दिखने वाली लड़की से दोस्ती नहीं करना चाहता। अब मैं अपने रंग रूप से तंग आ गई हूँ दादी। और ये कहते हुए दिशा रोने लग जाती है। ये सब सुनकर दादी दिशा के लिए परेशान हो जाती है और कहती हैं, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताने वाली हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनना। मेरे कमरे में एक अलमारी है जिसके अंदर एक छोटा सा दरवाजा है। जब तुम उस दरवाजे को खोलोगी तो दूसरी तरफ एक अलग सी दुनिया दिखाई देगी, जहाँ एक पेड़ पर तुम्हें लाल फल दिखाई देंगे। उनमें से एक फल तोड़ते ही एक सुंदर सी परी तुम्हारे सामने आ जाएगी। तुम उससे जो भी एक विश मांगोगी वो पूरी हो जाएगी। हाँ, लेकिन याद रखना, सिर्फ एक फल ही तोड़ना। दिशा ये सुनकर बहुत हैरान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता, तो वो तुरंत अपनी दादी के कमरे में जाती है और उनकी अलमारी खोलती है। अलमारी में सच में एक छोटा सा दरवाजा होता है। वो उसे खोलकर अंदर चली जाती है। वहाँ सब कुछ वैसा ही होता है जैसा दादी ने बताया था। दिशा पेड़ से एक फल तोड़ लेती है और एक खूबसूरत परी मुस्कुराती हुई उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? दिशा हैरानी से परी को देखते हुए कहती है, तुम मुझे अपनी तरह खूबसूरत बना दो ताकि सब मुझसे दोस्ती करना चाहें। परी एक छड़ी घुमाती है और दिशा सचमुच ही अट्रैक्टिव बन जाती है और उसके चेहरे पर परी जैसा ग्लो आ जाता है। सब कुछ इतनी जल्दी हो जाता है कि दिशा को यकीन ही नहीं होता। वो भागकर दरवाजे से बाहर निकलती है और अपने कमरे में जाती है। उसे देखते ही दादी कहती हैं, अरे तुम तो सचमुच की राजकुमारी लग रही हो। दिशा खुद को शीशे में देखती है तो उसका रूप पहले से काफी बदला हुआ दिखाई देता है। दादी और दिशा बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि निहारिका ये सब कुछ देख रही थी। उसने दादी और दिशा की बातें छिपकर सुन ली थी और फिर दिशा को दरवाजे से जाते हुए और आते हुए भी देखा। अब निहारिका भी बिना किसी को बताए दादी की अलमारी में से उसी दरवाजे के अंदर चली जाती है और वहाँ उसे सच में एक पेड़ दिखाई देता है जिसके ऊपर बहुत से लाल फल लगे होते हैं। निहारिका एक फल तोड़ती है और उसके सामने वही सुंदर परी आ जाती है और कहती है, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? निहारिका कहती है, मुझे दिशा से भी ज्यादा खूबसूरत और अच्छी डांसर बनना है। परी अपनी छड़ी घुमाती है और निहारिका बहुत ही खूबसूरत बन जाती है और परी तुरंत गायब हो जाती है। इतने में निहारिका सोचती है,
क्यों ना एक और फल तोड़कर ये मांग लूं कि दिशा पहले से भी ज्यादा बदसूरत बन जाए। और वो बिना कुछ सोचे समझे एक और फल तोड़ लेती है। वो दादी की चेतावनी भूल जाती है कि गलती से भी दूसरा फल नहीं तोड़ना, और फल तोड़ते ही वो खुद दिशा से भी ज्यादा बदसूरत बन जाती है और खुद ब खुद अलमारी से बाहर आ गिरती है। शीशे में खुद को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका वरदान तो उल्टा पड़ गया। वो दोबारा दादी की अलमारी खोलती है, लेकिन अब दरवाजा वहाँ से गायब हो चुका था और वो हमेशा के लिए वैसी ही रह जाती है। उधर दिशा को सब मिल जाता है जो वो चाहती थी। दोस्तों, ये सब निहारिका के लालच और बुरी सोच का नतीजा होता है, जिसकी वजह से दादी की चेतावनी भी उसके दिमाग से निकल गई थी, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है।